हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सेफ होंगे। तो आज से हम कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ेंगे। जैसा कि लेसन 1 हम कंप्लीट कर लिए थे, तो उसके जो फेयर हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सरसाइज है, आप उसको खुद से बुक से ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करें, मैं उसको हेल्प करूँगा सॉल्व करने में। तो आगे देखते हैं लेसन 2 के कि क्या है। इसमें है आपको एक्सेल। इससे पहले हम पढ़े थे कि एक्सेल क्या होता है, और इसमें क्या है फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। मीन्स एक्सेल क्या है, टोटल का टोटल मीन्स हमारे काम को आसान करने का एक आसान जरिया है, जो कि फार्मूला और फंक्शंस के बेस पे ही होता है। जो कैलकुलेशंस के से रिलेटेड, जो सैलरी से रिलेटेड, जो न्यूमेरिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो हम इस एक्सेल में काम करते हैं। तो इसको देखिए और आप क्या करेंगे, ये सारे फार्मूलाज वगैरह है, आप अपने कॉपी में इसको लिखेंगे फेयर कॉपी में और इसको कंप्लीट करेंगे और आप इसके साथ उसको शेयर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो स्प्रेडशीट का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें दोनों तरह का काम होता है, न्यूमेरिकल एज वेल एज टेक्सचुअल। तो इसमें क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल भी काम होते हैं और टेक्स्ट के भी काम होते हैं। You have learned how to enter and manipulate the data and how to apply formatting to make spreadsheet visually appealing. Let us move forward to know how calculations are performed in Excel. इससे पहले एक्सेल के बारे में पढ़े थे कि कैसे डेटा एंट्री होती है, या फिर दूसरी चीज़ें जो कुछ और इन्फॉर्मेशन हम पढ़े थे क्लास 6 में। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सेल फार्मूलाज कैसे काम करते हैं और हम फार्मूला को इंटर कैसे करेंगे। In the Excel, calculations are performed on the data by using the formulas and the functions. Excel में जो कैलकुलेशन होता है, जो जोड़ घटाना गुणा भाग का जो हिसाब होता है, वो किसकी मदद से होता है, फार्मूला और फंक्शन की मदद से। ए फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज बिगिन विथ इक्वल टू। अब फार्मूला क्या है, वो एक्सप्रेशंस है जो हमेशा इक्वल टू साइन के साथ ही शुरू होता है। इफ़ यू डू नॉट इंटर द इक्वल टू साइन, एक्सेल विल ट्रीट यू एंट्री एज अ टेक्स्ट। अगर आप फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं तो वो आपका जो फार्मूला है, जैसे A1 + B1 + C1 जो सेल नंबर होता है, वो उसको क्या समझ लेगा, नॉर्मल एक टेक्स्ट को समझ लेगा। तो इसलिए उसको हमेशा जो फार्मूला जिस कॉलम में आपको चाहिए, उस कॉलम में जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे इक्वल टू साइन के साथ ही आप किसी भी फार्मूले को लिख सकते हैं। will treat your entry as text and the calculation will fail। और आपकी जो एंट्री होगी वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट के रूप में ले लेगा और कैलकुलेशन आपका फेल हो जाएगा। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फार्मूला। और ये पहला एग्जाम्पल है, क्या है, सिंपल फार्मूला का, कंटेनिंग वैल्यूज़ एंड ऑपरेशंस। इक्वल सिंबल इक्वल टू 12 + 15, जिसमें क्या होता है, वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स होते हैं। वैल्यूज़ क्या, वो अमाउंट जो आप करते हैं, और ऑपरेटर्स जो यूज करते हैं, जो प्लस माइनस का जो साइन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल फार्मूला बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द वैल्यूज़ के अलावा यू कैन यूज सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस, रेंज ऑफ सेल्स वाइल राइटिंग अ फार्मूला। मीन्स सिर्फ वैल्यू को, जैसे 15 + 12 + 15 कर दिया, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे, जैसे सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल एड्रेस। जैसे A1 से लेकर हमको A5 तक का चाहिए। मानकर चलो कि एक हम लोग 4-5 कॉलम बनाए हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। अब उसका टोटल का कैलकुलेशन आपको चाहिए, तो या बेवकूफ़ों की तरह करो, 20 + 18 + 20 + 15 + 7, या फिर सीधा हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू जो रेंज है, जहाँ से आपका हिंदी सब्जेक्ट का कॉलम है वहाँ से लेकर जहाँ तक कंप्यूटर का कॉलम है वहाँ तक, इक्वल टू ए मान के चलो AC + AD + वो कर सकते हैं, या फिर उसको रेंज सम इक्वल टू, मतलब आगे हम इसको बात करेंगे कि फार्मूला हम कैसे कैसे एंट्री कर सकते हैं। एग्जाम्पल 34 + A3।
मीन्स इक्वल टू 23 माइनस सम मीन्स A3 इज टू A7। ये सारे तरीके हैं आपके फार्मूला लिखने के। फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट आर नॉट केस सेंसिटिव, और जो फार्मूला होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को लिखते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे पासवर्ड अगर आप कहीं अपने मोबाइल में या फिर कहीं डालते होंगे तो वो बोलता है कि योर पासवर्ड इज़ केस सेंसिटिव। मीन्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड आपने जो बनाया है वो क्या कैपिटल लेटर में बनाया है कि स्मॉल लेटर में बनाया है। तो ये वैसा कुछ नहीं है। हम A1 और B2 और B2 अगर हम स्मॉल और कैपिटल में लिखेंगे तो भी वो समझ जाएगा, बशर्ते उससे पहले इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इनरिच योर सेल्स में और फार्मूला इज कॉल्ड फार्मूला कंपाउंड फार्मूला इफ़ यू यूज़ मोर देन वन ऑपरेटर। और एक फार्मूला क्या कहलाता है, कंपाउंड फार्मूला कहलाता है जहाँ पे आप एक से अधिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, जिसको आप बेसिकली बोर्ड मास नियम के नाम से आप पढ़े होंगे मैथ्स में। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 30A1 प्लस माइनस सम A इज टू 30 इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो ये क्या है आपके बोर्ड मास नियम, और ये भी जो आप जो रूल पढ़े हैं उसी हिसाब से ये भी काम करता है आपका एक्सेल भी। ऐसा नहीं है कि एक्सेल में बोर्ड मास नियम के रूल बदल जाते हैं। रूल्स टू क्रिएट फार्मूला, फार्मूला बनाने का जो रूल होता है वो क्या होता है, पहला ए फार्मूला मस्ट बिगेन विथ एन इक्वल टू साइन। और फार्मूले हमेशा किससे, इक्वल टू साइन से शुरू होने चाहिए। फार्मूलाज आर नॉट केस सेंसिटिव, फार्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता है। एग्जाम्पल एक्सप्रेशन इक्वल टू C1 प्लस C2 इज सेम एज C1 प्लस C2। मीन्स बड़ा कैपिटल लेटर C और स्मॉल लेटर C में कोई फ़र्क नहीं है। फार्मूला कैन कंटेन्स वैल्यूज़ और सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स। और फार्मूला क्या क्या होता है, सेल रेफरेंस यूज़ करता है, ऑपरेटर्स रखता है, वैल्यूज़ को रखता है। वो किसी भी तरह से आप फार्मूला लिख सकते हैं। और फार्मूला इज़ कैलकुलेटेड लेफ्ट टू राइट व्हेन टू ऑपरेटर्स लाइक इनटू और डिवीजन शेयर सेम टाइप ऑफ रैंकिंग। मीन्स आपको पता होगा कि आप मीन्स ये क्या करता है फार्मूला, वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ करता है जब एक ही रैंक के हो, इनटू और डिवीज़न। यू शुड यूज़ सेल रेफरेंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वैल्यूज़। और हमेशा हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, सेल वैल्यूज़ यूज़ करना चाहिए, न कि आपके क्या करने चाहिए, डायरेक्ट वैल्यूज़ करना है। जैसे मान कर चलो आपका हिंदी में भी 20 आया और किसी का 25 आया और किसी का 40 आया और किसी का 100 आया, मान कर चलिए। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हिंदी का जो कॉलम का जो एड्रेस है उसको यूज करना चाहिए, न कि आपके 20 का। क्योंकि जैसे हम उसको दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तो क्या होगा, वो आपका जो 20 वाला है वो उसके सेल में भी आया, लेकिन उसका तो हिंदी में 80 आया था, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा फार्मूला हमेशा क्या करना चाहिए, सेल का जो एड्रेस है उसके हिसाब से यूज करना चाहिए। Some valid examples of formula are as equal to 50 into 20 is equal to A1 plus A4 is equal to B2 into B6। ये सारी क्या है, ये सिंपल वो एग्जाम्पल्स हैं। तो हमेशा 50 into 20 नहीं करनी चाहिए हमें। बेस्ट तरीका क्या है, ये मान के चलिए कि A1 इंटू A4 कर दीजिए या A1 इंटू A3 कर लीजिए। मान लीजिए जिस कॉलम को आपको करने हैं वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आज क्या करेंगे, आप फेयर कॉपी में आप लेसन 1 का फेयर कंप्लीट करें और मुझसे शेयर करें अपने ग्रुप में, और लेसन 2 के लिए ये रूल्स टू क्रिएट फार्मूलाज फेयर में लिखेंगे और इसको शेयर करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। चलिए, ओके, बाय।